गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी बालियान और आज मैं आपको SCERT की कक्षा 4 की पुस्तक हमारा परिवेश के चैप्टर नंबर 1 हमारी पहचान हमारा परिवार के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि परिवार के बारे में सभी बच्चों को सामान्य जानकारी है, परिवार में सभी बच्चे रहते हैं अपनी मम्मी पापा भाई बहन के साथ। तो आज हम किस परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। परिवार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार क्या होता है? वह परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, ताऊ ताई, भाई बहन और हमारे चचेरे भाई बहन सब मिलजुल कर एक छत के नीचे रहते हैं। तो इस प्रकार के परिवार को हम कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो होता है इसका आकार बड़ा होता है क्योंकि सदस्यों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा एकल परिवार। एकल परिवार में सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे ही होते हैं। इस प्रकार से एकल परिवार का जो आकार होता है वो छोटा होता है और उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर हुआ कि जो संयुक्त परिवार होता है उसका आकार बड़ा होता है और सदस्यों की संख्या अधिक होती है, और एकल परिवार का आकार छोटा होता है और सदस्यों की संख्या कम होती है। प्राचीन समय में क्या होता था, जैसे हमारे मम्मी पापा या दादा दादी बताते हैं कि संयुक्त परिवारों का अधिक प्रचलन था। पहले सब मिलजुल कर एक छत के नीचे रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ टाइम व्यतीत करते थे, समय व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार का जो माहौल होता था बहुत ही खुशहाल होता था, सब खुश रहते थे एक साथ। लेकिन आज के समय में संयुक्त परिवारों का जो प्रचलन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सभी परिवार एकल परिवारों में बंटते जा रहे हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि एकल परिवारों का जो जन्म हुआ है वो किस कारण से हुआ है। एकल परिवारों का जो जन्म हुआ है वो संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण हुआ है। संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण हुआ है। ऐसा होता है कि पहले समय में या आज के समय में भी देख लो, सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करें और अच्छा नाम कमाएं। तो संयुक्त परिवार में रहने वाले जो बच्चे पढ़ाई के लिए शहरों में चले गए तो उन्होंने वहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त की और वहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार का व्यवसाय या नौकरी प्राप्त हो गई और वो वहाँ पर निवास करने लगे। और शादी के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि गांव में रहकर या गांव में जाकर हमें क्या हासिल होगा, तो उन्होंने क्या किया, वे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर वहीं पर ही रहने लगे। इस प्रकार से एकल परिवारों का जन्म हुआ और संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ। अब भाई बच्चों, सबका हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का संयुक्त परिवार हो, कुछ बच्चों का एकल परिवार हो, लेकिन परिवार तो परिवार है। परिवार की अपनी 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 विशेषताएं होती हैं, अपनी अपनी महत्ताएं होती हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपने अपने परिवार में मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें और किसी का भी अपमान न करें। ठीक है। तो सब बच्चों को समझ में आया कि संयुक्त परिवार क्या है और एकल परिवार क्या है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।